इट्स अबाउट द टाइम कि हम आपकी करवाएं मुलाकात दुनिया बोल है में एक ऐसी अचीवर से जिससे ना सिर्फ आपको मिलकर खुशी होगी बट एक्चुअली इट विल सेट अ न्यू मोटिवेशन इन योर लाइफ। आई एम टॉकिंग अबाउट आयशा हु शी, पाकिस्तान की कम उम्र तरीन ताइक्वांडो खिलाड़ी आयशा अयाज, जिन्होंने इंडोनेशिया में जो मुनक्किद की गई थी बैनुल अक़वामी मुकाबले उसमें ना सिर्फ शानदार परफॉर्मेंस दिखाई बल्कि वहाँ पर उन्होंने एक सोने और एक चांदी का तमगा अपने नाम किया। आयशा अयाज हमारे साथ मौजूद है। आयशा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आपको। हाउ इज़ द फीलिंग? एक गोल्ड और अरे वाह, आपने तो मेडल्स भी लगाए हुए हैं, ज़बरदस्त। बताएं कैसी रही आपकी जर्नी और कैसा महसूस कर रही हैं मेडल्स जीत के? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है, हम भी ठीक हैं आयशा। इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। ज़रा बताइएगा हमें अपने ये ताइक्वांडो के गोल्ड मेडल की कहानी, कैसा था, हरीफ कौन थी आपकी और ये एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? मैं 3.5 साल से ताइक्वांडो गेम में सीख किया, अपनी वालिद के साथ सीखी। मैं उनकी पहली बेटी थी तो मैंने 3.5 साल से ताइक्वांडो सीख किया है। और मैं अभी तक बहुत सारे कंट्रीज में गई तो मेरे पास जैसे 4 गोल्ड मेडल है, जिसमें एक गोल्ड दुबई में मैंने जीता है, एक थाईलैंड में, एक मलेशिया में और एक इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में मेरा बहुत टफ मुकाबला था, मलेशिया के साथ, फिलिपाइन के साथ और इंडोनेशिया के साथ फाइनल था। तो बहुत जबरदस्त मुकाबला था और मैंने वो जीत कर पाकिस्तान का नाम दोबारा रोशन किया। आयशा आपकी फ़्लाइट भी है तो हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बट ये बताइए कि यहाँ आपका किन किन ममालिक से मुकाबला हुआ, किस किस को आपने हराया और कंपटीशन कैसा था? मेरा मुकाबला जो था वो जापान, फिलिपाइन और मलेशिया के साथ था। जबरदस्त। राइट, और अभी कहाँ के लिए रवानगी हो रही है आपकी? वेयर आर यू एट? क्या होने जा रहा है? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर एज वेल? अभी हम एयरपोर्ट में है, दूसरे शहर के लिए रवाना हैं। अच्छा, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जापान वाली जो हरीफ थी वो कैसी थी, कितनी तगड़ी थी और आपने उसको भी हरा दिया? बहुत ज्यादा टॉप फाइट था यहाँ पर। इंडोनेशिया में जो मेरा टॉप फाइट हुआ वो कभी नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉप फाइट है, जापान वाले भी बहुत तेज थी और ये और खिलाड़ी भी बहुत तेज थी, लेकिन अल्लाह के करम और फजल से मैंने जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल जीता। थैंक यू सो मच आयशा, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू। हैव अ सेफ जर्नी। भी आपके अगले जितने भी पड़ाव हैं उसमें आप और ज़्यादा अच्छा कर सकें। इतनी अच्छी बात है ना आप सादिया। अगेन, जब भी ताइक्वांडो की या फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट की बात होती है, हम क्या बात करते हैं, यार रिसोर्सेज नहीं है, तो आयशा के पास भी रिसोर्सेज नहीं होंगे ना, लेकिन बार बार हम वही बात करते हैं, कम रिसोर्सेज के साथ अगर आपके बच्चे आपको जापान को हरा रहे हैं, एंड जस्ट नेम देम, लियारी से लेके लोरलाई तक, आपके खैबर से लेके गिलगित तक, इतना टैलेंट आ रहा है। और ये कोई छोटा स्पोर्ट नहीं है, मनी मिंटिंग स्पोर्ट है। जब आप MMA की, ताइक्वांडो की इसकी बात करते हैं, बात सारी वही है कि हम इसको कैसे देख रहे हैं। साथ ही हम अपने डोमेस्टिक जो होते हैं कंपटीशन, उसको टेलीवाइज तक तो करते नहीं हैं, फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिकेट के अलावा हम किसी और चीज़ पे फोकस करें? लेकिन फैसल, हम क्रिकेट को भी जितना ज़्यादा टीवी पर दिखा रहे थे, अगर मैं डोमेस्टिक गेम्स की बात करूं, अब तो हम क्रिकेट को भी नहीं वो इंपॉर्टेंस दे रहे, हॉकी को भी वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, फुटबॉल में हमारे लड़के और बच्चियां दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, स्क्वॉश को आप नहीं दिखा रहे जो इवेंट्स हो रहे हैं। सो कम से कम उनको टेलीवाइज करें, उनको एडवर्टाइज करें ताकि स्पॉन्सर्स उन्हें देख सकें, उन तक रीच कर सकें। ऑल राइट, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।